हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। जैसा कि पिछले वीडियो में बहुत बढ़िया रिस्पॉन्ड आप लोगों से मिला है। जैसा कि वो मैंने एक पोल डाला था, उसमें 3-4 टॉपिक्स दिए थे जिसके ऊपर मुझे वीडियो बनाने थे, तो जिसमें से सबसे ज़्यादा वोट्स आए थे बेस्ट यूट्यूब चैनल्स फॉर इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो आज मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला हूँ। सबसे मेन जो है कि हम लोग सीनियर्स लोगों से सुनते हैं कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ाई हो जाएंगी। ठीक है, इंजीनियरिंग में अगर कोई इंसान पहले से पढ़ रहा है 2-3 महीने पहले से, तो उसका लोग मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं कि तू क्या अभी से पढ़ रहा है, एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ और पास हो जा। तो देखो, ये कॉन्सेप्ट तो ठीक है कि एक दिन पहले पढ़ के पास हो जाओ, लेकिन अगर तुम्हें सिर्फ कॉलेज में ये करना है कि सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना है, हर किसी का जो सपना है वो एक नहीं है। कि जैसे किसी को प्लेसमेंट चाहिए तो उसको अच्छे CGPA लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो हर किसी को प्लेसमेंट नहीं चाहिए होता है। ठीक है, तो जिन लोगों को नहीं चाहिए वो ऐसा कर सकते हैं कि एक रात पहले एग्ज़ाम के पढ़ के वो लोग पास कर सकते हैं एग्ज़ाम। तो सबसे मेन जो आता है, अब लोग बोलते हैं कि एक रात पहले पढ़ के हो जाएगा, हो जाता है, लेकिन एक रात पहले भी हमको फुल एफिशिएंसी के साथ पढ़ना पड़ेगा और एक रात पहले से सारे सब्जेक्ट नहीं निकलेंगे। मैथमेटिक्स को कम से कम आपको अगर पास भी करना है तो 15 दिन तो कम से कम प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। 2 चैप्टर अच्छे से करो, लेकिन करना पड़ेगा। ठीक है, हम यूट्यूब से तो पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे मेन क्या है इसमें कि जो हमारे कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, जो फैकल्टीज़ द्वारा पढ़ाया जा रहा है, उसको हम नॉलेज में रहे हमारे कि क्या वो लोग पढ़ा रहे हैं। क्योंकि अगर कॉलेज के हिसाब से हम नहीं पढ़ेंगे तो यूट्यूब के हिसाब से पढ़ के जाना, वहाँ लिख के आना, ये यहाँ कॉलेज में नहीं चलता है। ठीक है, कॉलेज में जो फैकल्टीज़ पढ़ाते हैं ऑब्वियसली स्कूल जैसा सिस्टम है, जैसा स्कूल में होता था कि जो उसमें लिखाती है टीचर्स, वो सब हमको लिख के आना पड़ता था। तो कॉलेज में इसलिए सिलेबस देखो कि पढ़ा क्या रहे, उस हिसाब से आपको यूट्यूब से पढ़ना है। ठीक है, रही दूसरी बात कि कॉलेज के फैकल्टीज़ पे हमें भरोसा करना है या नहीं। ऑब्वियस सी बात है, सारे कॉलेजेस की बात तो मैं नहीं बोल सकता यहाँ पर। मैक्सिमम कॉलेजेस में फुल सिलेबस कंप्लीट नहीं करवा पाते हैं फैकल्टीज़, क्योंकि बच्चे भी नहीं जाते हैं ज़्यादा कॉलेज, तो सिलेबस कंप्लीट हो नहीं पाता है। तो फुल सिलेबस तो हमको खुद से ही करना है। अब हम आते हैं यूट्यूब चैनल्स पे जो हम इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर के लिए, जिसको मैंने खुद ने पर्सनली यूज़ किया था पढ़ने के लिए, क्योंकि मैंने कॉलेज से कुछ भी नहीं पढ़ा था। रियल बता रहा हूँ मैं आप लोगों को एकदम, कि मैंने कॉलेज से कुछ भी नहीं पढ़ा था। जो भी है सब यूट्यूब से ही पढ़ा था मैंने। ठीक है, कॉलेज में कुछ भी समझ नहीं आया था। तो जो मैंने जिन चैनलों से मैंने पढ़ा था, मुझे बहुत परेशानी हुई थी ढूंढने में अच्छा चैनल्स तो बहुत सारे हैं, पर अच्छे चैनल ढूंढने में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। तो मैं नहीं चाहता आप लोगों को भी वो परेशानी हो, इसलिए मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो को ला रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे M1, M2, M3 3 हम लोगों को मैथमेटिक्स आते हैं। ठीक, सबसे पहला यूट्यूब चैनल जो है वो है जिनको बेसिक से पढ़ना है, अच्छे से बेसिक से एडवांस, जिनका बेसिक कमज़ोर है, 10th 11th 12th जिनका कमज़ोर है, वो लोग भगवान सिंह विश्वकर्मा चैनल से पढ़ सकते हैं। इन्होंने बहुत अच्छे से बेसिक से बताया, जिनसे मैंने खुद मैथमेटिक्स 1 मैथमेटिक्स 2 पढ़ा हूँ। तो आप लोग एकदम पढ़ सकते हैं। और जिनका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, 11th 12th अच्छे से पढ़ा हुआ है, उनके लिए गजेंद्र पुरोहित सर का यूट्यूब चैनल है, वो बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं। वो थोड़ा मुश्किल जाता है उनसे पढ़ना, लेकिन जिनका बेसिक स्ट्रॉन्ग है वो उनसे डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। ठीक है, तीसरा आता है प्रदीप गिरी एकेडमी, जो कि प्रदीप गिरी एकेडमी भी बेसिक से पढ़ाते हैं, जो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो उनसे भी आप पढ़ सकते हैं मैथमेटिक्स। दूसरी बात करते हैं इंजीनियरिंग फिज़िक्स की। तो इंजीनियरिंग फिज़िक्स के मैं पर्सनली बहुत सारे चैनल खोजा था, पर मुझे एक ही चैनल बहुत अच्छा लगा था, जिसका नाम था पंकज फिज़िक्स गुलाटी। ठीक है, तो उनसे आप फिज़िक्स पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा पढ़ाए थे उन्होंने, जो कि मैंने खुद ने उनसे पढ़ा हूँ और बेसिक से पढ़ाए थे। सेकंड चैनल है फिज़िक्स के लिए फाड़ू इंजीनियर। तो फाड़ू इंजीनियर भी एक चैनल है, तो उनसे आप पढ़ सकते हो। मैंने कुछ टॉपिक उनसे पढ़े थे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, थर्ड आ जाते हैं बेसिक सिविल इंजीनियरिंग पे। ठीक है, तो बेसिक सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो सबसे बेस्ट चैनल मुझे लगा था, वो 2 चैनल थे। एक तो एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन करके है, ठीक है, और दूसरा है हमारे खुद के जो प्रोफेसर है यहाँ पे जो पढ़ाते हैं, उनका खुद का चैनल है, जो कि बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं। आप उनका नाम से डायरेक्ट सर्च कर सकते हो, पवन पाटीदार सर। जो भी टॉपिक्स है उसका वो डाल के उसके आगे पवन पाटीदार सर डालोगे तो उनका वीडियो आपको मिल जाएगा। अब आते हैं 4th सब्जेक्ट पे, जो है C++ कोडिंग जिसको हम बोलते हैं। तो पहला जो यूट्यूब चैनल है वो इंग्लिश मीडियम से आते हैं, जिनको बेसिक इंग्लिश समझ आ जाती है, तो वो उनसे पढ़ सकते हैं। उनकी चैनल का नाम NS लेक्चर्स करके है, तो वो उन लोगों से पढ़ सकते हैं। ठीक है, सेकंड चैनल आ जाता है लर्न कोडिंग करके, तो वो भी अच्छा चैनल है, उससे पढ़ सकते हैं। लर्न कोडिंग हिंदी में पढ़ाया है पूरा, लेकिन NS लेक्चर जो है बेसिक इंग्लिश में पढ़ाया है, जो कि बहुत अच्छे से समझा दिया है उन्होंने। ठीक है, एक 5 घंटे का वन शॉट है जिसमें पूरा
सी जो है वो कवर, C++ दोनों कवर हो चुका है 5 घंटे के लेक्चर में, तो जो कि बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, एक दिन में पढ़ के आप अच्छे खासे नंबर, मतलब पासिंग मार्क्स तो आराम से ला सकते हो। 5th सब्जेक्ट पे आ जाते हैं, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे। तो फर्स्ट जो यूट्यूब चैनल है वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। ठीक है, ये एक चैनल है और दूसरा एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। ये 2 चैनल्स है जो बेसिक मैकेनिकल के लिए, जिनको मैंने यूज़ किया था, जो कि बहुत बढ़िया है। ठीक है, जो हमारा 6 सब्जेक्ट है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके लिए मैंने यूज़ किया था, पहला चैनल था टिकलेस एकेडमी। ठीक है, टिकलेस एकेडमी बहुत ठीक है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं वो सर, और बेसिक से पढ़ाते हैं। ठीक है, सेकंड है गौतम वर्डे करके, गौतम वर्डे यूट्यूब चैनल, वो भी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। थर्ड चैनल है सौरभ दहीवड़कर सर करके है एक यूट्यूब चैनल, वो भी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। फोर्थ चैनल है प्रदीप गिरी एकेडमी, जो मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये 4 चैनल्स में बहुत अच्छे से, चारों से अलग अलग टॉपिक पढ़ाओ तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो इनसे आप बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ सकते हो। अब आते हैं 7th, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, जिसको आप बोलोगे। तो उसके लिए सिर्फ मेरे हिसाब से तो मैं तो आपको सिर्फ एक ही चैनल सजेस्ट करूँगा, जो कि है टिकलेस एकेडमी, जो कि बेस्ट चैनल है इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग और मैथमेटिक्स 2 जो M2 है, वो टफेस्ट सब्जेक्ट में से एक है। ठीक है, मतलब दोनों बहुत टफेस्ट माने जाते हैं दोनों, जो कि आप लोग अगर अच्छे से उस पर ध्यान दो तो बहुत अच्छी बात है। पहले से उसको पढ़ लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को उसमें बैक लगती है। ठीक है, मैथमेटिक्स 2 और इंजीनियरिंग ड्राइंग दोनों सब्जेक्ट बहुत टफेस्ट है, तो उनको ध्यान से आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 7 सब्जेक्ट तो हो गए हैं। 3 सब्जेक्ट जो रहेंगे बाकी के, केमिस्ट्री, इंग्लिश और EWM करके, ई वेस्ट मैनेजमेंट करके, किसी किसी को होता है, किसी किसी को नहीं, तो वो थ्योरी वाले सब्जेक्ट है, उनको हम थ्योरी वाले PDF से पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको कुछ बोनस टिप्स देना चाहूँगा, जो कि आप लोगों को ज़रूर यूज़ करना चाहिए। पहला ये है कि आप लोग अपने जो फैकल्टीज़ हैं उनसे बहुत अच्छे से बना के रखो। फैकल्टी से कभी भी दुश्मनी मत मोल लेना, बहुत महंगा पड़ेगा आगे चल के। तो जितना हो सके फैकल्टी से बना के रखो। और सेकंड जो बोनस पॉइंट है वो मैं आपको दूंगा कि नोट्स, PYQ और स्टडी मटेरियल जो भी है वो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल, जो व्हाट्सएप का मैंने चैनल बनाया उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ से आपको सब कुछ मिलता रहेगा। RGPV का जो भी है, RGPV और बाकी यूनिवर्सिटीज़ का जो भी है, मैं आपको देते रहूँगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, और जितने भी चैनल्स मैंने आपको बताए हैं, सारे चैनल्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आप लोगों को आसानी हो, ढूंढने में तकलीफ ना हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट्स में ज़रूर बताना। ठीक है, थैंक यू गाइस, बाय बाय।